सभी का स्वागत है JBN एजुकेशन यूट्यूब के चैनल पर। आज की क्लास 23 सितंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की न्यू क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, खेलो इंडिया 2025 में हर्षिता जाखड़, प्रदेश की हर्षिता जाखड़ ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे GST बचत उत्सव 2025 का प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही पढ़ेंगे कथा साहित्य श्रेणी का हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है, यह अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जुड़ जाइए राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की 23 सितंबर 2025 की न्यू क्लास के साथ। आज सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी JBN एजुकेशन पर नया हो, आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मिलती है, जिसमें आपको एक न्यू क्वेश्चन और डेली वन लाइनर के साथ प्रदेश के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं आज की क्लास। कल जो अपन ने पढ़ा एक बार उसका सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में मिले लिथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, जिससे भारत की बैटरी निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका सही उत्तर था कल का नागौर में लिथियम भंडार की नीलामी प्रक्रिया प्रदेश की सरकार ने शुरुआत कर दी है। दूसरा क्वेश्चन था कल का, जय नारायण व्यास विद्यालय जोधपुर की किस प्रोफेसर को विजिटिंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2025 हेतु भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने चुना है। तो इसका सही जवाब था डॉक्टर अशोक पटेल। तीसरा क्वेश्चन है, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 किस तिथि से प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण उन्मूलन करना है। तो इसका सही जवाब था 17 सितंबर 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में एक लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की शुरुआत किस राष्ट्रीय राजमार्ग से की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH62 से। चलिए कल का पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किस भारतीय फिल्म मेकर को उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए दिया गया। तो इसका सही जवाब था अनुपर्णा रॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP वर्ष 2024-25 की गतिविधियों के मूल्यांकन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही जवाब था पहला। और अंतिम क्वेश्चन था कल का, मरुधरा गौरव सम्मान 2025 से हाल ही में किस पद्मश्री कलाकार को सारंगी वादन में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब था उस्ताद मोइनुद्दीन खान। तो दोस्तों ये थे कल का सुपरफास्ट रिवीजन। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर आप नए हो तो आप सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर आप इसको सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम आदि में शेयर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में हाल ही में आयोजित GST बचत उत्सव 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन है 25 से 30 सितंबर 2025, बी ऑप्शन 22 से 29 सितंबर 2025, सी ऑप्शन 26 से 30 सितंबर 2025, डी ऑप्शन 28 से 30 सितंबर 2025। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों बी ऑप्शन 22 से 29 सितंबर 2025 में प्रदेश में GST बचत 2025 उत्सव मनाया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। पहला है, राजस्थान सरकार द्वारा 22 से 29 सितंबर 2025 तक GST बचत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। GST बचत उत्सव का इसे नाम दिया गया है। तीसरा, नवरात्रि के पहले दिन से इस उत्सव की शुरुआत की गई है। चौथा, इसकी टैगलाइन है बचत भी और इनाम भी, जैसा चर्चा में आया है, हालांकि ऐसी कोई टैगलाइन आई नहीं है। पांचवा है, आयोजन का उद्देश्य पारदर्शिता और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ए ऑप्शन है UR साहू, बी ऑप्शन राजेश्वर सिंह, सी ऑप्शन प्रदीप कुमार प्रजापति, डी ऑप्शन संपत मीणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन UR साहू को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। पहला है, UR साहू को नए निर्देशक नियुक्त किया गया है। यह संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है।
तीसरा, जयपुर में स्थित यह संस्थान आयुर्वेदिक शिक्षा व अनुसंधान का प्रमुख केंद्र रही है। चौथा, राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के संवर्धन और प्रसार में यह मदद करेगी। पांचवा, यह संस्थान से आधुनिक व पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया 2025 में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए बॉक्सिंग, बी शूटिंग, सी साइकिलिंग और डी ऑप्शन योगासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन साइकिलिंग में प्रदेश की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा है, राजस्थान की महिला खिलाड़ी ये है। और तीसरा, खेलो इंडिया 2025 में ये उपलब्धि इन्होंने दर्ज की है। चौथा, इस जीत से राजस्थान का नाम राष्ट्रीय खेल परिदृश्य में चमकता हुआ दिखाई देगा। पांचवा, यह उपलब्धि राज्य में साइकिलिंग खेल को भी बढ़ावा देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 में कथा साहित्य श्रेणी का हिंदी सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है ए भोगीलाल पाटीदार, बी कृष्ण कुमार कुमावत, सी ऑप्शन सोनाली सुतार, डी ऑप्शन पूनम चंद गोदारा। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन कृष्ण कुमार कुमावत को हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 में कथा साहित्य श्रेणी का हिंदी सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, समारोह 2025 में राज्य स्तर पर आयोजित किया गया। दूसरा, कथा साहित्य श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तीसरा, इसके विजेता कृष्ण कुमार कुमावत रहे। और चौथा, हिंदी भाषा के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पांचवा है, आयोजन का उद्देश्य हिंदी लेखन और साहित्यकारों को सम्मानित करना इसका प्रमुख उद्देश्य आता है। तो सभी साथियों जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, राजस्थान सरकार ने नगर निगमों के पुनर्गठन तहत किन जिलों में कार्यरत दो नगर निगमों को एकीकृत कर एक निगम बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में विधेयक वापस पारित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों बी ऑप्शन जोधपुर, कोटा और जयपुर को नगर निगमों को पुनर्गठन के तहत दो नगर निगमों से एकीकृत एक नगर निगम बनाने का निर्णय प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहला है, सरकार ने जोधपुर, कोटा, जयपुर के निगमों का विलय कर दिया है जहाँ दो थे। पहले इन तीनों शहरों में दो नगर निगम कार्यरत थे, अब एक ही रहेंगे। तीसरा है, प्रत्येक जिले में एक ही नगर निगम अब रहेगा। चौथा, इसका उद्देश्य प्रशासनिक खर्च कम करना, शासन व्यवस्था को सरल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पांचवा, इस फैसले से शहरी प्रबंधन व योजनाओं का क्रियान्वयन आसानी से हो पाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, सुगम्य बाड़मेर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ये ऑप्शन, अभियान 12 सितंबर से 29 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसका संचालन बाड़मेर जिला प्रशासन कर रहा है। अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना है। और डी ऑप्शन, अभियान विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन गलत है साथियों। पहला अभियान 12 सितंबर से 29 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, बिल्कुल सही है। इसका संचालन बाड़मेर जिला प्रशासन कर रहा है, सही है। अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना है, ये भी सही है, लेकिन स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, अभियान का शुभारंभ बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आयोजन की अवधि आपको मैंने बताई है, 12 सितंबर से 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना है। चौथा, अभियान का फोकस आत्मनिर्भरता व सशक्तिकरण है। और पांचवा, इसका गलत कथन जो था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, जीएसटी बचत उत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपके सामने है बी ऑप्शन, ग्राहकों को अधिक बिलिंग हेतु प्रोत्साहित करना। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, उत्सव का प्रमुख लक्ष्य अधिक बिलिंग को बढ़ावा देना है। दूसरा, ग्राहकों को जीएसटी आधारित बिल देने के लिए प्रोत्साहित करना है। तीसरा, इससे राजस्व संग्रह बढ़ेगा प्रदेश का। चौथा, टैक्स चोरी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। और पांचवा, जनता में कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के मुख्य 7 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको मुख्य बिंदु सहित आपको पढ़ाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले सभी एग्जामों के लिए। चलिए
अब अपन वह क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने मुख्य बिंदु से आपके लिए बनाया है। अब वह क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। अगर आपने मुख्य बिंदु ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो ऑप्शन ए है सिल्वर, बी है ब्रॉन्ज मेडल, सी ऑप्शन गोल्ड मेडल, या डी ऑप्शन उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो सही जवाब देगा JBN एजुकेशन टीम के द्वारा रेंडमली सेलेक्ट होने पर उनको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट में करेगा, सही जवाब देगा, उनको नाम यहाँ पर बताया जाएगा अगले वीडियो में। चलिए, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस कला के क्षेत्र में मरुधरा गौरव सम्मान 2025 के लिए सम्मानित उनको किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सारंगी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। चलिए, जो मैंने आपको कल वन लाइनर के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था राजस्थान की कौन सी झील रामसर साइट और मीठा पानी की झील दोनों का दर्जा रखती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवलादेव झील, जो कि भरतपुर में केवलादेव अभ्यारण्य में स्थित है। दूसरा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP का फेज 2 प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के अवधि के दौरान। तीसरा क्वेश्चन है तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किस शासक ने करवाया और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौहान राजा अजय राज द्वारा इस तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण करवाया है और इसे जिब्राल्टर राजस्थान का इसलिए कहा जाता है कि सामरिक दृष्टि से यह अभेद स्थिति में मौजूद है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देबारी उदयपुर है। और पांचवा है राज्य में केसर बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है और ये किस संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलपुर में स्थित है और घड़ियाल संरक्षण हेतु ये प्रसिद्ध है। तो ये आपके कल के वन लाइनर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको कल आप बताने हैं, वह आपके सामने है। पहला है राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई, ये आपको बताना है। दूसरा, राजस्थान ऊन मिल किस जिले में स्थित है। तीसरा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अब किसे कहा जाता है, ये बताना है आपको। चौथा, फतेह सिसोदिया का स्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस द्वार पर बना है, ये आपको बताना है। और साथ ही पांचवा बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, यह आपको बताना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के खत्म होने पर कमेंट्स में कमेंट करके बताना है। सही उत्तर आपके कल के वीडियो में फिर से बताए जाएंगे। तो सभी प्यारे साथियों, ये थी आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के खत्म होने पर आप सभी एक प्यारा कमेंट करके अवश्य बताएं। कुछ भी सुधार करना हो तो आप अवश्य बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब इन मुख्य बिंदु को आप अपन बंद करके इनमें अपन लास्ट में कुछ 10 सवाल इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ऑप्शन सहित लाऊं और उसका मैं आपको पढ़ाऊं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्लास में अपन कुछ चेंज करें। ये चेंज करूं या नहीं करूं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए, मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की अगली क्लास के साथ। आप जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ। जो कोई भी नए हो, जो भी साथी नए हो, JBN एजुकेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए इस एजुकेशन YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।